फतेहपुर में शिक्षा मित्रों ने धरना देकर मांग की समान कार्य का समान वेतन मांग की। वेतन वृद्धि एवं अपनी मांगों व समस्याओं को लेकर शिक्षा मित्रों ने नहर कॉलोनी में धरना देकर अपनी आवाज बुलंद किया। प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन भेजकर शिक्षा मित्रों के हितों में आवश्यक निर्णय लिए जाने की मांग की। आदर्श समयोजित शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले जिलाध्यक्ष विजय सिंह गौर की अगुवाई में शिक्षा मित्रों ने नहर कॉलोनी स्थित धरना स्थल में एक दिवसीय धरना किया। हम लोग लगभग 23 वर्षों से प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। जो अध्यापक का कार्य है वही शिक्षा मित्र भी करता है, चाहे बीएलओ की ड्यूटी हो, चाहे चुनाव की ड्यूटी हो, चाहे पढ़ाने का काम हो, चाहे बच्चों को निपुण बनाने का काम हो। सारे कार्य अध्यापक के समान कार्य करता है। तो हमारी मांग है कि जब अध्यापक के समान शिक्षा मित्र कार्य विद्यालय में कर रहा है तो समान कार्य का समान वेतन जो संविधान है, संवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके तहत हमें समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। और अन्य राज्यों में फिक्सेशन कर दिया, स्थायीकरण कर दिया गया है, तो वहाँ की भांति हमें भी किसी प्रदेश में 35,000 मिल रहा है, किसी में 40,000 मिल रहा है, किसी में 50,000 मिल रहा है। तो हमारे भी जब हम बच्चों के भविष्य के निर्धारण का काम कर रहे हैं, उन नवनिहाल बच्चों के भविष्य का निर्धारण का काम कर रहे हैं, तो हमारे भी भविष्य का निर्धारण होना चाहिए। आखिर हम 10,000 मानदेय में, अल्प मानदेय में अब हमारा खर्चा नहीं चल पा रहा है इतनी महंगाई में, जबकि टीचर को महंगाई भत्ता, हर विभाग के महंगाई भत्ता हर वर्ष बढ़ता है। तो क्या शिक्षा मित्र के लिए जो समान मार्केट में मिलता है, तो क्या इनके लिए महंगाई भत्ता कम करके मिलता है? 6 वर्ष हो गए, 6 वर्षों से एक फूटी कौड़ी नहीं बढ़ी है। बड़ा दर्द है, बड़ी पीड़ा है कि आखिर शिक्षा मित्रों के भी दर्द को समझा जाए और कम से कम 40,000 रुपये प्रति माह तो शिक्षा मित्रों का जो है मानदेय दें, चाहे वेतन दें, एक फिक्सेशन होना चाहिए। हमारी जो महिलाएं हैं अपने मायके में, शादी के बाद मायके में बनी हुई हैं, उनका ट्रांसफ़र नहीं किया गया। कोई उन्नाव में है शादी हुई, किसी की रायबरेली में हुई, किसी की प्रतापगढ़ में हुई, उनका भी स्थानांतरण उनके ससुराल में किया जाए। सैकड़ों किलोमीटर दूर हमारा शिक्षा मित्र अभी भी जो समायोजन हुआ था उसका मूल विद्यालय में वापसी नहीं हुई है, उनकी वापसी की जाए। तो यही एक मांग है हमारी। 3 मांगे हैं। मृतक शिक्षा मित्रों को, जो हमारे शिक्षा मित्र 22-23 वर्षों से विद्यालय में पढ़ा रहे थे, उनके लिए भी मुआवजा की व्यवस्था की जाए। सरकारी नौकरी तो सरकार देगी नहीं, तो कम से कम इतना धन की व्यवस्था कर दे ताकि उनका परिवार के बच्चों का भरण पोषण हो सके।